Hello students, myself Richa Singhal, lecturer in Mechanical Engineering Department from GPC झुंझुनू। आज हम एमई 208 थर्मोडायनेमिक्स और आईसी इंजन की यूनिट 9 पेट्रोल इंजन की नेक्स्ट टॉपिक 9.2 के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें सिंपल कार्बोरेटर की वर्किंग वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। तो उससे पहले हम देखते हैं कि कार्बोरेटर के टाइप्स क्या होते हैं। तो देर बेसिकली दो टाइप्स के कार्बोरेटर होते हैं। फर्स्ट होते हैं ओपन चॉक टाइप के कार्बोरेटर और सेकंड होते हैं कांस्टेंट वैक्यूम टाइप के कार्बोरेटर। तो कार्बोरेटर के स्ट्रक्चर में बेसिकली सिंपल कार्बोरेटर का हम स्ट्रक्चर देखते हैं, इस टाइप की होती है। तो उसमें वेंचुरी मीटर होती है, एक ट्यूब होती है, जैसे यहाँ पे वेंचुरी थ्रोट दिखाया गया। तो वेंचुरी ट्यूब होती है, तो उसमें दो चीज़ों का कॉन्सेप्ट होता है। एक तो प्रेशर वेरिएशन का होता है और एक एरिया का होता है। तो जो ओपन चॉक टाइप के कार्बोरेटर हैं, जैसा कि ये सिंपल कार्बोरेटर का डायग्राम था, तो इस टाइप के कार्बोरेटर में क्या होता है, जो मेन ऑरिफिस होता है जिसे हम चॉक ट्यूब या वेंचुरी बोलते हैं, उसकी डायमेंशंस फिक्स होती है। जैसे इस डायग्राम में ये चॉक ट्यूब है, जो ये पूरी ट्यूब दिख रही है, ये चॉक ट्यूब कहलाती है, वेंचुरी ट्यूब कहलाती है। ये इसकी डायमेंशन फिक्स होती है और जो मीटरिंग इज अफेक्टेड बाय वेरिंग द प्रेशर ड्रॉप अक्रॉस इट। और ये कार्बोरेटर है वो प्रेशर ड्रॉप के प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं, क्योंकि प्रेशर डिफरेंस होता है यहाँ पे, इस प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं ये ओपन चॉक टाइप के जो कार्बोरेटर्स हैं वो। तो इनके एग्जांपल्स हो गए सोलेक्स कार्बोरेटर, कार्टर, जेनिथ और स्ट्रॉमबर्ग कार्बोरेटर्स। ठीक है, नेक्स्ट है आपके कांस्टेंट वैक्यूम टाइप के कार्बोरेटर है। तो इस टाइप के कार्बोरेटर में क्या होता है, जो एरिया ऑफ एयर पैसेज है वो वेरी होता है ऑटोमेटिकली, वाइल द प्रेशर ड्रॉप है वो कांस्टेंट रखा जाता है। मतलब इसमें प्रेशर ड्रॉप तो कांस्टेंट रखा जाता है, जबकि एरिया है वो पैसेज का वो वेरी किया जाता है। तो एरिया और प्रेशर इस चीज़ का कॉन्सेप्ट है। ओपन चॉक में तो एरिया है वो फिक्स है और प्रेशर वेरी कर रहा है, उसके ऊपर वर्क करता ही है। जबकि कांस्टेंट वैक्यूम टाइप है, इसमें एरिया वेरी कर रहा है और प्रेशर ड्रॉप को कांस्टेंट रखा गया है। इसका एग्जांपल होगा एसयू कार्बोरेटर्स। नेक्स्ट हम देखते हैं जो बेसिक फॉर्म्स है कार्बोरेटर की, वो क्या है, 3 टाइप्स के हो गए, अप ड्रॉट, हॉरिजॉन्टल और डाउन ड्रॉट। अप ड्रॉट में जो एयर है वो नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, हॉरिजॉन्टल में एयर हॉरिजॉन्टली फ्लो कर रही है। जबकि डाउन ड्रॉट में क्या होता है, डाउन ड्रॉट जो कार्बोरेटर्स हैं उनमें एयर का फ्लो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। अब हम देखते हैं सिंपल कार्बोरेटर की वर्किंग के बारे में। तो ये सिंपल कार्बोरेटर का डायग्राम है, ये एक तरह से एलिमेंट्री कार्बोरेटर है। जो कार्बोरेटर्स यूज़ में आ रहे हैं उनमें कुछ एक्स्ट्रा अरेंजमेंट्स लगे होते हैं, इसीलिए उनके डिफरेंट डिफरेंट नेम्स होते हैं। जबकि जो सिंपल एलिमेंट्री आइडिया कार्बोरेटर के स्ट्रक्चर है, वो बेसिक स्ट्रक्चर इसके बारे में सिंपल कार्बोरेटर के अंदर बताया गया है। तो इसमें बेसिकली इसकी जो पार्ट्स हैं, इसमें फ्लोट लगा हुआ है, जैसा डायग्राम में दिख रहा है। फ्लोट चैम्बर है जिसके अंदर एक फ्लोट है। ठीक है, फ्लोट चैम्बर में जैसे फ्यूल का सप्लाई है वो फ्यूल पंप से आता है। जो डायग्राम में हमें दिख रहा है राइट साइड में, फ्यूल है वो फ्यूल पंप से सप्लाई हो रहा है, ऊपर स्ट्रेनर लगा हुआ है। और जो फ्लोट है, फ्लोट चैम्बर के अंदर फ्लोट है, उसके ऊपर नीडल वाल्व लगा हुआ है। तो ये नीडल वाल्व जैसे फ्लोट ऊपर और नीचे की डायरेक्शन में मूवमेंट करेगा, वैसे ही नीडल वाल्व भी ऊपर और नीचे की डायरेक्शन में फ्लोट के साथ में मूव करेगा। और ये स्ट्रेनर पे को टच करके फ्यूल सप्लाई को क्लोज कर देगा अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट्स, एंड नीचे की साइड में आएगा तो इसको ओपन कर देगा और फ्यूल सप्लाई होने लग जाएगी पंप से। तो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट्स वर्क करता है। नेक्स्ट आपका इधर जो नोज़ल और डिस्चार्ज जेट है, ये पाइप आ रहा है, नोज़ल और डिस्चार्ज जेट है, यहाँ से क्या फ्यूल की सप्लाई हो रही है वेंचुरी ट्यूब के अंदर, और एयर की सप्लाई नीचे से ऊपर की तरफ हो रही है। एयर इनलेट हम देख रहे हैं, यहाँ पे चॉक लगा होता है। तो चॉक क्या करता है, गाड़ियों के अंदर हमने देखा है कि चॉक लगा होता है हमारी गाड़ियों में, ब्लैक कलर का नोब होता है एक। तो ये एयर की जो सप्लाई है इसको होता है, उसको कंट्रोल करके रखता है। जैसे हमें रिक्वायरमेंट होती है कम ज़्यादा जो भी, तो चॉक के थ्रू इसकी क्वांटिटी है वो कंट्रोल करके रखता है चॉक। ऊपर एक थ्रोटल वाल्व लगा हुआ है, इसके अंदर थ्रोटल वाल्व है, ये फ्यूल एयर मिक्सचर होता है जो उसकी सप्लाई को ये कंट्रोल करके रखता है कि हमें कितनी रिक्वायरमेंट है कितना नहीं है। तो एट द टाइम ऑफ एक्सीलरेशन के टाइम में ये कंट्रोल होता है थ्रोटल वाल्व, और इससे जो एयर फ्यूल मिक्सचर है वो सप्लाई होता है। और ये आगे सप्लाई होकर जो सिलेंडर के अंदर जो कंबशन चैम्बर होता है उसके अंदर सप्लाई होता है एयर फ्यूल का मिक्सचर। तो ये बेसिक इसके जो एक वेंचुरी थ्रोट है, थ्रोट इसे या वेंचुरी पैसेज का जो एरिया है वो कम हो गया। तो ये इसके बेसिक वो कंपोनेंट्स हैं सिंपल कार्बोरेटर के। अब हम इसकी वर्किंग के बारे में देखते हैं। तो वर्किंग में क्या होता है, जो फ्यूल पंप है उससे फ्यूल की सप्लाई हो रही है फ्लोट चैम्बर के अंदर। तो फ्लोट चैम्बर में होता है फ्यूल रहता है वो फुल हो जाता है। तो जैसे ही फ्यूल की सप्लाई, फ्यूल एक अप टू सर्टेन लेवल तक आता है,
तो फ्लोट है वो ऊपर की डायरेक्शन में मूव करने लगता है, और नीडल वाले उसके साथ अपर डायरेक्शन में मूव होता है, और इस जो स्ट्रेनर से टच करके ये फ्यूल की सप्लाई को स्टॉप कर देता है। ऐसे ही जब हमें फ्यूल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो जैसे फ्यूल का लेवल डाउन हो जाता है, तो फ्लोट है वो नीचे की डायरेक्शन में आने लग जाता है, और नीडल वाल्व है वो भी नीचे की डायरेक्शन में आने लग जाता है उसके साथ में, और फिर फ्यूल की सप्लाई वापस आने लग जाती है इसमें। ठीक है, तो अब फ्यूल पंप से फ्यूल है वो फ्लोट चैम्बर में आया, फ्लोट ऊपर की डायरेक्शन में गया, नीडल वाल्व ऊपर टच किया, फ्यूल की सप्लाई स्टॉप हो गई। देन फ्यूल है वो नोजल जेट या डिस्चार्ज जेट के थ्रू वेंचुरी ट्यूब के अंदर आ जाएगा, और ये एटमाइज फॉर्म में आएगा, और जो एयर की सप्लाई नीचे से हो रही है चौक में, तो एयर है ये ऊपर की तरफ आ रहा है, और आगे जाके इसका क्या होगा, प्रेशर है वो ड्रॉप होने लग जाता है, क्योंकि एरिया यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट हो गया वेंचुरी थ्रोट का। तो यहाँ पे एरिया कम है, तो हमें पता है एरिया कम होगा तो वेलोसिटी इंक्रीज़ हो जाएगी एयर की, और प्रेशर है वो कम हो जाएगा। तो ये प्रेशर वेरिएशन के प्रिंसिपल पे वर्क कर रहा है, तो वेरिंग प्रेशर पे वर्क कर रहा है ये, क्योंकि प्रेशर ड्रॉप हो रहा है यहाँ पे और वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है। प्रेशर ड्रॉप होने की वजह से ये एयर है सक्शन सक करता है फ्यूल को, तो ये जो नोज़ल से जो फ्यूल आ रहा है उसको सक करेगा और उसको अपने साथ मिक्स करेगा। फिर ये मिक्स्ड जो एयर फ्यूल मिक्सचर है ये थ्रोटल वाल्व के थ्रू जैसे हम इसको ऑपरेट करेंगे एक्सेलरेशन के टाइम, तो ये सिलेंडर में चला जाएगा और कंबशन चैम्बर में आ जाएगा। तो ये बेसिक प्रिंसिपल है इसका, उस पर वर्क कर रहा है ये। लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस ये हैं कि इसमें एक्स्ट्रा अरेंजमेंट्स नहीं है, ये एक सिंपल कार्बोरेटर है। तो क्योंकि जो हमारा इंजन होता है, जो भी हमारा व्हीकल होता है, वो डिफरेंट कंडीशंस पे वर्क कर रहा होता है। जैसे आइडलिंग कंडीशन हुई, नो लोड की कंडीशन हुई, स्टार्ट एट द टाइम ऑफ स्टार्ट ऑफ व्हीकल हुआ, और एसेलरेशन का टाइम और सडन एसेलरेशन किया, तो उस टाइम हमें जैसे फ्यूल सप्लाई है, जो भी फ्यूल एयर मिक्सचर सप्लाई है, तो वो अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती है, तो वो फुलफ़िल नहीं कर पाता है सिंपल कार्बोरेटर। इसके लिए कुछ अरेंजमेंट्स लगाकर नए इसके अंदर मॉडिफिकेशन किए गए हैं। तो आगे हम देखेंगे कि वो सॉलेक्स कार्बोरेटर है उसकी क्या एडवांटेजेस हैं सिंपल कार्बोरेटर के ऊपर, और उसमें क्या एक्स्ट्रा अरेंजमेंट्स किए गए हैं। थैंक यू सो मच।